गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिली। अच्छा, पहला हमारा यानी क्या है, अलंकार है सिमिली, से आप हिंदी में अलंकार बोल सकते हो। तो देखिए सिमिली क्या है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये एक तुलना होती है, इट्स अ कंपैरिजन, ये एक तुलना है बिटवीन टू थिंग्स यानी दो चीजों के बीच, और वो भी चीजें कैसी हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड यानी अलग अलग प्रकार की दो चीजों के बीच की क्या होती है, एक कंपैरिजन, एक तुलना होती है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक गुण समान पाया जाता है। अच्छा, कंपैरिजन के लिए क्या लिखा है, देखो इन कॉमन वर्ड्स लाइक, एज और सो। ये वर्ड्स सो, लाइक और एज, ओके, इन शब्दों का यूज कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखो, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। देखो इसमें एज का यूज हुआ, जहां पर भी एज या सो या लाइक शब्द आएंगे तो आप पहचान कर सकते हो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, तो आप कहोगे इसमें शिमिली हुआ। ओके, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। ओके, जिस प्रकार से यानी क्या होता है कि आसमान से स्वर्ग से यानी क्या है बारिश अपने स्वाभाविक रूप से होती है, उसी प्रकार से यानी क्या है दया का गुण भी इंसान के हृदय में अपने आप विकसित होता है। अच्छा, यहाँ पर जो इट लिखा है, ये इट क्या है, तो आप कहोगे ये इट मर्सी है। ओके, ये लाइन जो है ना, आप कहोगे शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें एक ट्रॉयल सीन होता है जहां पोर्शिया क्या करती है, एंटोनियो को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में एज ए डॉक्टर ऑफ लॉ वहां पर यानी क्या प्रस्तुत होती है, और पहले साइलॉक को यानी क्या करती है, वो कन्विंस करती है, उसे समझाने का प्रयास करती है, उसे आई थिंक उसे दयालु होने के लिए यानी क्या है उसे प्रेरित करना चाहती है, और बोलती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, the quality of mercy is not stained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath। तो वहां पर कह रही है कि दया का गुण जो है ना, वो कभी किसी के दबाव से उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार से यानी क्या होता है कि वर्षा की बूंदें आसमान से स्वाभाविक रूप से ही गिरती हैं, तो दया का गुण भी इंसान के हृदय में उसी अपने समान अपने स्वाभाविक रूप से ही होता है। तो आप एज पहचान सकते हो, एज देखते आप पहचान लोगे कि क्या हुआ, सिमिली है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखोगे, शी इज लवली लाइक ए रोज। अच्छा, वो क्या है, देखो लाइक का यूज हुआ, आप पहचान कर सकते हो लाइक अपने आप में कंपैरिजन करेगा तो कौन सा अलंकार होगा, आप कहोगे शिवली। सी इज लवली, वह सुंदर है, ओके, लाइक ए रोज यानी क्या, फूल की तरह। मैंने क्या किया, अच्छा देखो चीजें ये भी देख सकते हो, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में कह रहे हैं कि ये कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स, तो देखो दो चीजें हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है। मैंने यहाँ पर शी की तुलना आप कहोगे रोज से की है, लेकिन आप ये पाओगे ऑफ डिफरेंट काइंड, चीजें कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड की। तो देख सकते हैं आप, रोज एक कोई वस्तु ही कोई चीज है, यहाँ किसी एक पर्सन की तुलना हो रही है। ओके, किसी लड़की की तुलना किसी फूल से हो रही है, दोनों लड़की और फूल दोनों अलग अलग टाइप की चीज है, लेकिन दोनों में क्या है लिखा है, देखो विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, लेकिन एक गुण फिर भी समान होता है। कौन सा गुण समान है, देखो सी इज लवली, ये भी सुंदर है और फूल भी सुंदर है, तो दोनों चीजें क्या हैं, दोनों में एक गुण तो समान है कि दोनों ही क्या हैं, लवली हैं, दोनों ही सुंदर हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखोगे, शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड। अच्छा, ये लाइन देखो क्या कहती है कि शी फॉल्स, वह गिरती है, लाइक ए टीयर, ऐसे गिरती है जैसे कोई आंसू हो, और कहां से गिरा हो, फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड, जो किसी दुल्हन की आंख से टपका हुआ आंसू हो। अच्छा, यहाँ पर जो सी है ना, ये किसकी बात हो रही है जानते हो, एक पोइम है पालानक्विन बीरर्स, पालानक्विन ओके बीरर्स। तो पालानक्विन बीरर्स यानी क्या है, एक पोइम है, और ये पोइम किसकी है, तो आप कहोगे सरोजिनी नायडू की। ओके, सरोजिनी नायडू की लिखी हुई पोइम है। तो यहाँ बात की जा रही है किसकी, कि पालानक्विन का मतलब होता है पालकी, जैसे आप हिंदी में कह सकते हो पालकी। तो पालकी को ले जाने वाले लोग जब उस पालकी को लेकर के जा रहे होते हैं ना, तो वो उस पालकी को ऐसे अपने यानी क्या है कंधों से ऐसे नीचे उतारते हैं, और वो ऐसे गिरती है, सी फॉल्स। तो सी क्या है यहाँ पर, आप कहोगे पालकी के लिए कहा गया है। तो सी फॉल्स लाइक ए टीयर, वह ऐसे नीचे गिरती है जैसे मानो किसी दुल्हन की आंख से टपका हुआ आंसू हो।
शी इज एज फर्म एज ए रॉक। अच्छा, ये शी की तुलना मैंने किससे की है, देखो रॉक से। अब आप समझ सकते हैं कि रॉक और सी दोनों डिफरेंट टाइप की चीजें तो हैं, लेकिन दोनों में एक गुण समान है कि रॉक भी अपने आप में क्या होती है, फर्म है, और ये शी भी अपने आप में क्या है, चट्टान की तरह ये भी दृढ़ है। ओके, तो दोनों में ये वाली क्वालिटी समान है, और तुलना करने के लिए शब्द एज का यूज हुआ है, जिससे आप पहचान कर सकते हो कि क्या हुआ, अपने आप में ये शिमली हुआ। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। क्या होता है, देखो मेटाफर, इट इज एन इम्प्लाइड शिमली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इट इज एन इम्प्लाइड शिमली। अच्छा, कभी कभी दे दिया जाता है इम्प्लाइड शिमली किसको कहते हैं, तो इम्प्लाइड का मतलब होता है, आप कहोगे गुप्त। ओके, छुपा हुआ, गुप्त। तो सिमली ये भी एक इम्प्लाइड शिमली है, यानी कि एक छुपा हुआ, आप कहोगे गुप्त रूप से अगर देखा जाएगा तो ये भी अपने आप में मेटाफर जो है ना, वो भी सिमली की तरह है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या, देखो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, इस अलंकार में क्या होता है, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। अच्छा, सिमली में भी क्या था, उसमें भी दो चीजों की तुलना हुई थी। मेटाफर में भी क्या होता है, दो चीजों की तुलना इसमें भी होती है, लेकिन एक फर्क क्या है, एंड कंपेयरिंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन। लेकिन इसमें जिन दो चीजों की तुलना हो रही है, वो दोनों चीजों को ही क्या कर लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। ओके, उसमें शिमली में क्या था, दो चीजें थी, दोनों में कोई एक गुण समान पाया जाता है। दो चीजें जो डिफरेंट होनी चाहिए, आपस में उनकी तुलना करोगे, उनके अंदर एक गुण समान होना चाहिए। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, तुलना इसमें भी दो चीजों की होती है, और इसमें सिर्फ क्या होता है, जिन दो चीजों की तुलना हो रही है उन दोनों को ही वो रियल में एक मान लिया जाता है, वो रियल में एक होती है। जैसे देखो, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो भाई इसका मतलब ऊंट की तुलना मैंने किससे कर दी, शिप से। अगर आप जरा सोच के देखो, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताइएगा कि ये कैमल जो है ना, ये ऊंट जो है क्या है, तो आप कहोगे जहाज है। अच्छा, ये जहाज कौन है, तो आप कहोगे ऊंट है। तो ऊंट और जहाज कौन है, एक ही तो बात है, राइट। ऊंट ही जहाज है और जहाज जो है वही ऊंट है। ओके, कुल मिलाकर के एक ही चीज है, लेकिन मैंने उसको क्या किया है, दोनों चीजों को मिलाकर के एक कर दिया। ये दोनों अलग अलग नहीं है, रियल में एक ही होती है। तो जब दो चीजें मिलकर के एक हो जाती हैं, वो क्या कहलाता है, वो मेटाफर कहलाता है। ओके, लाइफ इज अ टेल, जिंदगी क्या है, एक कहानी है। तो भाई लाइफ क्या है, फिर आप कहोगे लाइफ ही तो टेल है, और जो टेल है वही तो लाइफ है। ओके, तो दोनों चीजें, लाइफ और टेल कोई अलग अलग नहीं है, लाइफ ही टेल है और टेल ही लाइफ है। तो दोनों चीजों को मिलाकर के क्या कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है। ओके, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। आप कहोगे लाइन कहां आती है, मैकबेथ के अंदर। शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ। ओके, तो मैकबेथ में लाइन आती है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ओके, तो ये लाइन यानी क्या है, मैकबेथ से ली गई है। देखो, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अच्छा, स्पाइस क्या है, तो आप कहोगे लव। लव क्या है, तो आप कहोगे स्पाइस। ओके, लव ही तो स्पाइस है, और जो स्पाइस है वही तो लव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीजों को मिलाकर के क्या कर दिया मैंने, एक मान लिया है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज अ टाइगर। ओके, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे पिछले कुछ एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ही इज अ टाइगर। मैंने एग्जाम देखा, उसमें लिखा था ही इज एन आश। अब देखो, आश ही को ही क्या मान लिया गया है, टाइगर। ओके, जो ही है वही तो टाइगर है। ओके, और जो टाइगर है वही तो ही है। इसका मतलब ये दोनों एक ही तो पर्सन है, अलग अलग नहीं है ये। और जब दो पर्सन एक ही हैं, तो आप कहोगे क्या हुआ, मेटाफर। एक्सपीरियंस इज द टीचर, तो जो टीचर है वही तो एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस है वही तो टीचर है। तो दोनों चीजें यानी क्या है, एक है। तो जहां दो चीजें मिलकर के एक हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। अच्छा, एलिट्रेशन को आप हिंदी में कह सकते हो अनुप्रास। ओके, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखो, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इन रिपीटेशन होगा इसमें, इनिशियल का मतलब होगा आप कहोगे प्रारंभिक, और कॉन्सोनेंट साउंड का। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड का जो इससे वर्ड शुरू हो रहा हूं, लाइक एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ओके, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। आप देख रहे हो पी 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 का रिपीटेशन है,
ओके। और इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, पहला शब्द होना चाहिए। तो देखो शुरुआत का ही वर्ड है, ओके, सभी में आप कहोगे तो इनिशियल है। कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, देखो पी कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आता है, तो आप इसे कहोगे कौन सा अलंकार हुआ, एलिट्रेशन। वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, देखो हेड में एच एच एच, अगर यहां पर यानी क्या है, देखो एच एच का रिपीटेशन है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो, एलिट्रेशन हुआ। ओके, ये लाइन आपको देखने को मिलती है लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोइम है, ओके, टैगोर की एक पोइम है और माई हेवन के नाम से, वहाँ ये लाइन अपियर होती है। ओके, तो वो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि मेरा कंट्री कैसा होना चाहिए, मेरे सपने का भारत किस टाइप का होना चाहिए। ओके, तो वहाँ कहते हैं कि वेयर द माइंड इज हेल्ड हाई, जहाँ पर ऐसे लोग होने चाहिए जहाँ लोगों का मस्तिष्क कैसा होना चाहिए, हेल्ड हाई का मतलब उच्च विचारों वाला होना चाहिए। भारत में रहने वाले लोगों का मस्तिष्क उच्च विचारों वाला होना चाहिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आपको देखो डी का रिपीटेशन हुआ है, क्या हुआ, एलिट्रेशन। शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, देखो सी का रिपीटेशन एस एस, एस का रिपीटेशन है, तो आप पहचान सकते हो कौन सा हुआ, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, आप उसे एलिट्रेशन कहते हो। ओके, नेक्स्ट है काइस्मस। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है काइस्मस। इसमें क्या होता है, देखो वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आप कहोगे क्लॉजेस आर यूज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, इसमें चीजें रिवर्स ऑर्डर में होंगी। ओके, डोंट लिव टू ईट, देखो डोंट लिव टू ईट बट ईट टू लिव। ओके, अब देखो इसमें पहले लिव का यूज हुआ है, उसके बाद से टू और ईट, अब की बार क्या होना चाहिए, रिवर्स में आएगा, तो ईट, देखो ये पहले आया, उसके बाद से देखो टू और ये लिव बिल्कुल लास्ट में गया। इसका मतलब ये क्या है, आप कहोगे इस लिव टू ईट को मैंने क्या लिख दिया, अब की बार ईट टू लिव। ओके, तो ये रिवर्स ऑर्डर में गया, और रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से कोई भी फ्रेज या कोई वर्ड लिखा हुआ है तो आप उसे क्या कहोगे, वो अलंकार होगा आपका काइस्मस। ओके, काइस्मस कहोगे उसके। तो डोंट लिव टू ईट बट ईट टू लिव, क्या मतलब हुआ, आप कहोगे जीने के लिए। ओके, डोंट लिव टू ईट, जीने खाने के लिए मत जियो बल्कि जीने के लिए खाओ। नेक्स्ट है देखो नेवर लेट ए फूल किस यू, अब देखो नेवर लेट अ फूल किस यू और अ किस फूल यू। ओके, क्या हुआ, देखो नेवर लेट अ फूल किस यू, तो देखो यहां से अ फूल किस यू, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से देखो किस फूल यू, यानी कि इसका रिपीटेशन आप कहोगे, इसका रिवर्स ऑर्डर इधर है। फियर इज फॉल एंड फॉल इज फियर, देखो फियर इज फॉल को अब की बार मैंने क्या कर दिया, इधर रिवर्स ऑर्डर में ले लिया, फॉल इज फियर। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि भाई फेयर का ये क्या है अपने आप में, फॉल एंटोनिम है, अपोजिट है, तो हो सकता है कि आप इसे ऑक्सीमोरोन भी समझें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीमोरोन भी है। और ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि एक सेंटेंस में एक ही फिगर ऑफ स्पीच हो, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, आप 12th लेवल में हैं तो मुझे लगता है कि आप ऑक्सीमोरोन कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन और भी एक अच्छे लेवल पे आप जाओगे तो इसी को आप क्या कह सकते हो, तो काइस्मस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो देखो जो शब्द हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। ओके, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, तो रिवर्स ऑर्डर है, और जहां रिवर्स ऑर्डर है उसे आप क्या कहोगे, काइस्मस। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो मानवीकरण। अब देखो इस शब्द से आप समझ सकते हो, पर्सोनी में आप देख रहे हो यहां तक, जरा इसका क्या मतलब हुआ, पर्सन, और पर्सन का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति। इसका मतलब इसमें क्या होगा, देखो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में क्या होगा, लाइफ लाइक थिंग्स आर एज यूज्ड एज ए पर्सन हैविंग लाइफ, यानी इसमें निर्जीव चीजों को भी ऐसे यूज किया जाएगा जैसे कि वो क्या हो, कोई पर्सन हो। ओके, तो निर्जीव चीजों को भी हम ऐसे यूज करेंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे मानो कि वह कोई अपने आप में कोई पर्सन है, लिविंग पर्सन है वो, राइट। जैसे आपने कभी कभी बोलने में देखा होगा, हम लोग बात करते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अब देखो कानून तो कोई निर्जीव चीज है, लेकिन हाथ तो किसी सजीव के ही हो सकते हैं ना। कानून अंधा होता है, ओके, तो कानून अंधा है, ये क्या है, तो अंधा तो कोई सजीव ही हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने इसको भी ऐसे यूज कर दिया जैसे ये भी कोई पर्सन है।
अच्छा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देखो अ लाई हैज नो लेग्स, कहते हैं ना झूठ के कोई पैर नहीं होते, झूठ पकड़ा ही जाएगा चाहे आप कितना भी झूठ बोलो, क्योंकि उसके पैर नहीं होते हैं तो वो सुरक्षित खड़ा हो ही नहीं सकता। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ओके, लव इज ब्लाइंड। अब देखो लव क्या है, ये भी तो एक फीलिंग है, निर्जीव है, लेकिन हमने इसे ऐसे यूज किया, भाई ब्लाइंड तो कोई सजीव ही हो सकता है ना, लेकिन हमने तो यहाँ इसको भी ब्लाइंड बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में एज ए पर्सन यूज हो रहा है, और एज ए पर्सन यूज हो रहा है तो क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। ओके, अब क्या करता है, नॉक्स एट द डोर बट वंस, एक बार दरवाजा जरूर खटखटाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है, अगर वो उस समय पर थोड़ा सा सावधान हो तो अपनी लाइफ को बना सकता है। ये अपॉर्चुनिटी क्या करता है, उसका दरवाजा खटखटाता है। अब आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी दरवाजा कैसे खटखटा सकती है, खटखटाने का काम तो कोई सजीव करता है, लेकिन यहाँ तो निर्जीव भी सजीव की तरह काम कर रहा है, इसीलिए तो आप क्या कहोगे, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट लाइन है देखो, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ओके, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कौन कह रहा है, आप कहोगे मिल्टन की लाइन है। मिल्टन की एक पोइम है, यू नो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, इस पोइम की ये लाइन है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। जब मिल्टन क्या करता है, अंधा हो जाता है, तो अपने अंधे होने को क्या करता है, गॉड पर एक्यूजेशन लगा रहा होता है, गॉड से यानी क्या ब्लेम कर रहा होता है कि गॉड तूने मुझे आंखें रोशनी दी, आंखें दी, ओके, तूने मुझे ये ज्ञान दिया, आकर तूने मुझसे आंखों की रोशनी छीन ली। ओके, तो आफ्टर ऑक्टेव ये लाइन आती है सेस्टेट के अंदर, तो सेस्टेट में क्या होता है, उसकी जो आत्मा है वो स्वतः उसे जवाब देती है। ओके, वो जवाब देती है और क्या है, उसे रोकती है, कहती है कि पेशेंस रखो। ओके, पेशेंस रखो, पेशेंस, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तभी उसकी आंतरिक आत्मा उसे रोकती है और क्या कहती है, उसे वह स्वयं ही उसको जवाब देती है। ओके, उसे वह स्वयं ही जवाब देती है। तो ये क्या हुआ, अपने आप में आप कहोगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है देखो, डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स। डेथ क्या करती है, डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी कि जो डेथ है ना, वो अपने इन आपको निर्दयी हाथों को, अपने इन बर्फीले हाथों को राजाओं की गर्दन पे भी रखती है। यानी कहने का मतलब डेथ कभी किसी में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा हो, वो सबको यानी कि समान भेद से देखती है, वो उनकी गर्दन पर भी अपने हाथ रख देती है। ओके, तो डेथ को भी हमने यहाँ किस तरीके से यूज किया हुआ है, जैसे देखो हैंड्स, भाई डेथ के कोई हैंड थोड़ी होते हैं, लेकिन डेथ को भी हमने ऐसे यूज कर दिया, ये कोई सजीव है क्या, कोई लिविंग पर्सन है क्या।